बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक, बल्कि सिर्फ 9th फ़िलहाल, तो मैट्रिक तो अगले साल आएगा। केमिस्ट्री ऑल प्रॉब्लम्स पार्ट 3 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो देख लीजिए, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। हमने ऑल प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री की जो भी हैं, इसमें हमने सबसे पहले चैप्टर हाईलाइट किए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये 4 चैप्टर में से हमने कहा था कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं बस, और उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम कर चुके हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स थी और जो एग्जाम्पल्स थी वो डिस्कस हो चुकी। कौन कौन सी हैं, समझ आ गई बात। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ और 9 की तरफ। इनको ज़रा निपटा दें कि इसमें क्या है और कहाँ कहाँ हैं ये प्रॉब्लम्स, टोटल हैं कितनी, इनको देख लेते हैं। पहले चैप्टर नंबर 7 देख लें। चैप्टर नंबर 7 बुक खोल लीजिए अपनी। मेरे पास पुरानी बुक है, अगर नई बुक है तब भी कोई मसला नहीं है, पेज नंबर तो वही होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 7 आ गया आपका, और चैप्टर नंबर 7 का स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन के नाम से पेज नंबर 109। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा, इसमें बड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ये पहले टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका चक्कर क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या उसकी ताकत फाइंड आउट करने के तरीके, मेथड्स। अब इसकी डिटेल क्या है वो तो जब हम थ्योरीज की देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सॉल्यूशन है, उसकी स्ट्रेंथ अगर आप मेजर करना चाहते हैं, उसकी ताकत मेजर करना चाहते हैं, तो उसके मेथड्स कितने हैं। उसके मेथड्स यहाँ पर दिखे हुए। एक मेथड का नाम है मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेथड है मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मेथड जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का है, जिसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा मेथड जो है वो आपका परसेंटेज का है, जिसको परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवा मेथड है नॉर्मेलिटी, जो कि अब नहीं एग्जिस्ट करता, ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। MCQs वगैरह में भी आ जाए तब भी आपको ये छोटी छोटी सी मालूमात होनी चाहिए। अब चलते हैं इनमें प्रॉब्लम्स किस किस की हैं। ये वाला जो नॉर्मेलिटी है ये तो है ही नहीं, उसने बता दिया आखिर में कि आगे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट यूज्ड इन दीज डेज, इसलिए इसकी कोई डिटेल भी नहीं है। अब रह गए ये 4। इन 4 में से इन 2 को भी आप साइड में कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज। ये जो 2 मेथड हैं इनकी एग्जांपल्स तो मौजूद हैं, लेकिन आपके ये रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इनकी भी टेंशन आप ख़त्म कर दें। अब रह जाता है आपके पास मोलैरिटी और मोलैलिटी। याद रहे ये मोलैरिटी जो है इसकी प्रॉब्लम आगे चैप्टर नंबर 9 में भी आएंगी, ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। अब चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो मोलैरिटी वाला है टॉपिक हमारे पास, कैपिटल M से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम कितनी है और एग्जाम्पल कितनी है। क्योंकि आपके पास एग्जाम में अगर आता है ये, तो ये एग्जाम्पल्स भी असल में प्रॉब्लम ही है। समझ आ गई बात, एग्जाम्पल भी प्रॉब्लम ही है। तो एग्जाम्पल इसकी देखें और प्रॉब्लम देखें। एग्जाम्पल प्रॉब्लम ही है, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम अलग से लिखने का मकसद सिर्फ ये कि एक्सरसाइज की तरफ आए। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला भी अभी बताता हूँ, जिसके फार्मूलाज की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों। ये पेज नंबर 109 पे मोलैरिटी का टॉपिक चल रहा है, नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो एक एग्जाम्पल ये रही है आपके पास, ठीक है। प्रॉब्लम अब इसकी देख लेते हैं, प्रॉब्लम इसकी देख लेते हैं मोलैरिटी की। हर एक टॉपिक को अलग अलग करके बता रहा हूँ। पेज नंबर 117 खोल लीजिए। यहाँ पर आपको मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स, ये 5 ये वाली मोलैरिटी की प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद 6 जो है ये मोलैरिटी की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है वो, हाँ बस ये। तो टोटल अगर मोलैरिटी की प्रॉब्लम आप देखें चैप्टर 7 से, ये याद रहे, बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 9 में मोलैरिटी की प्रॉब्लम दोबारा आएंगी, सब कुछ वो है, ठीक है। तो इसको भी ये एक प्रॉब्लम ये रही, एक एग्जाम्पल भी प्रॉब्लम है और 2 यही, टोटल इसमें हमारे पास प्रॉब्लम कितनी हो गई मोलैरिटी की, 3 प्रॉब्लम्स हो गई। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इनकी वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल पे पड़ी हुई हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा के दिखाई हुई हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाई हुई हैं, ठीक है। नहीं मिलती कमेंट में बताइए, लिंक शेयर कर दूंगा या ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। तो ये मोलैरिटी। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ये भी बड़ा तकलीफ दे फार्मूला है इसका। इसके फार्मूले हैं बेसिकली कितने, 3 फार्मूलाज हैं, सुन लीजिए आप। एक तो ये वाला फार्मूला है, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में आपको थोड़ा सा ये फार्मूला चेंज नज़र आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि सर ये क्या, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ, आप तो कुछ और लिखवा रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये सिर्फ लीटर नहीं है, याद रहे, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, क्यूबिक डेसीमीटर भी है, क्यूबिक डेसीमीटर भी। समझ में आ रही है बात। तो मोलैरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, जो है वो आपका या तो लीटर में होगा या क्यूबिक डेसीमीटर में होगा। दोबारा सुन लीजिए, सोल्यूशन जो होगा आपका वो किस में होगा, या तो लीटर में होगा या क्यूबिक डेसीमीटर में होगा, और सॉल्यूट के मोल्स होंगे। मोलैरिटी फाइंड आउट करने का आपको कहा जाएगा, सिंपली आप ये फार्मूला लगा दीजिए, दैट्स इट। एक और फार्मूला इसी का जो है वो क्या है, अब मैं ऊपर से मिटाऊं, ज़रा जगह बनाऊं। ये दूसरा फार्मूला है इसका, क्या है हमारे पास, मास इन ग्राम, ये लिखा हुआ है। ये भी आपकी बुक के मुताबिक ही लेके चलूँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये एक फार्मूला है, बेसिकली मैं इसको एक ही रहने दूंगा, समझा दूंगा, समझ जाइएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो मिलीलीटर होगा ऑब्लिक करके, या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, दैट्स इट। ये दूसरा फॉर्मूला, बस समझ आ गई बात। बाकी प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व कराई है उसमें मैंने सारी डिटेल बता दी है। एक फार्मूला ये रहा, एक फार्मूला ये रहा। क्यूबिक सेंटीमीटर दे दे तो यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दीजिएगा फॉर्मूले में, मिलीलीटर मत लिखिएगा। मिलीलीटर दे दे तो क्यूबिक सेंटीमीटर मत लिखिएगा, बस इतनी सी बात है। 2 चीज़ों में वो आपको दे देगा। ये सारी तफसील भरा प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं, उसमें मैंने बता दी हैं। अभी तो इसमें हम सिर्फ ये तफसील देख रहे हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले मोलैरिटी की तरफ। 3 प्रॉब्लम्स हमें मिली हैं मोलैरिटी की अभी तक। मोलैरिटी की, मोलैरिटी की प्रॉब्लम देखते हैं, वो कितनी है। मोलैरिटी
लिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब ज़रा आप कंपैरिजन करें, मोलैरिटी का मोलैलिटी का सेम होगा। यहाँ पर भी हमारे पास इसके भी दो फार्मूलाज हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर, लीटर्स नहीं, किलोग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन बच्चे सीधे नोट्स की तरफ जाएंगे ना, मैं वहाँ देख लूँ वहाँ क्या लिखा है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये मोलैरिटी, पेज नंबर 1110 पे आ जाएं, ये आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। मोलैलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एक ही बात है, ठीक है। डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन मैंने लिखा है, वहाँ पर सॉल्वेंट लिखा हुआ, सॉल्वेंट कर लीजिए, सॉल्वेंट कर लीजिए। ये फार्मूला एक बन गया। इसका दूसरा फार्मूला भी साथ ही नोट कर लीजिए, ये मोलैरिटी, मोलैलिटी बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ, हाँ, ग्राम फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम। ठीक है भाई, ये दो फार्मूले आपके पास आ गए। किसके आ गए ये फार्मूले दो? ये मोलैलिटी के फार्मूले आ गए। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कितनी है, इसकी प्रॉब्लम्स अगर देखें तो प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स की शक्ल में भी हैं और जो है वो कहाँ पर है, एक्सरसाइज में भी हैं। तो मोलैलिटी, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम जो है ना वो आपको एग्जाम्पल्स में से भी दे सकता है। इशू ये पेज नंबर 110, इसी के नीचे देखें एग्जाम्पल दी हुई है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की शक्ल में एक प्रॉब्लम आपको यहाँ मिल गई। अब पेज टर्न करें, आगे चलें एक्सरसाइज इसकी पेज नंबर 117 पे। ये जो प्रॉब्लम 7 है, प्रॉब्लम 7 और 8 सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है भाई, सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये मोलैलिटी की प्रॉब्लम टोटल हमारे पास कितनी हो गई, एग्जाम्पल और दो ये मिला के टोटल 3 प्रॉब्लम यहाँ से निकल गई। 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास मोलैरिटी की, 3 प्रॉब्लम्स मोलैलिटी की, ठीक है। अरे क्या मोल फ्रैक्शन वगैरह उसका मैं बता चुका हूँ आपको, वो आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। टोटल अभी हमारे पास 6 फार्मूलाज हमने 6 प्रॉब्लम्स हमने मार्कआउट यहाँ पे कर ली हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ आ जाइए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर याद रखिएगा मोलैरिटी रिपीट होगा चैप्टर नंबर 9 में, ये भूलिएगा मत। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 के बाद ये वाला चैप्टर जो है बेहद अहम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसकी प्रॉब्लम्स 2 हेडिंग्स के अंदर थी। कौन कौन सी बता दिया मैंने, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसको लिखना भी बड़ा तकलीफ दे होता है, इतना बड़ा नाम है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस हेडिंग के अंदर कितनी प्रॉब्लम है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पेज नंबर, सबकी वीडियोस बनी हुई हैं ये, ठीक है भाई, सबकी वीडियोस बनी हुई हैं। पेज नंबर 125 पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, 2 एग्जाम्पल है इसकी, 1 एंड 2। तो 2 प्रॉब्लम्स फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की एग्जाम्पल्स की शक्ल में मौजूद हैं। चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो खोल लीजिए, चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 138, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 50 मिनट्स थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम ये निकल गई। मतलब अगर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W = ZAT, ये फॉर्मूला है हमारे पास छोटा सा।
इससे रिलेटेड जो है वो 2 एग्जाम्पल्स हैं और एक प्रॉब्लम, मतलब टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। ठीक है भाई। अब इसके बाद फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ख़तरनाक किस्म की प्रॉब्लम्स इसकी हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले इसकी एग्जांपल्स देखें। जिनको चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिन्होंने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं की, जिनमें फार्मूले के ज़रिए मसला हल नहीं होता बल्कि केमिकल इक्वेशन के ज़रिए मसला हल होता है और यूनिटरी मेथड का यूज़ किया जाता है, तो वो अभी परेशान होंगे। ये पहले ही बता रहा हूँ, वो परेशान होंगे क्योंकि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फार्मूले से नहीं होती, इक्वेशन से होती हैं। और इसकी इक्वेशन भी थोड़ी सी चेंज है। बहरहाल ये सब मैं सॉल्व ऑलरेडी करा चुका हूँ, सबकी वीडियोज़ मौजूद हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब पेज खोल लीजिए, यहाँ पर पेज नंबर 127 पे, 127, 128 पे 2 एग्जाम्पल मौजूद हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो 2 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर ये मिल गई। अब आ जाइए दोबारा से इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 138 पे बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रॉब्लम जो है वो भी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू केमिकल इक्वेशंस के ज़रिए ये जो है मसला हल होता है इसका। अच्छा, ये सब डिटेल बता चुका हूँ प्रॉब्लम। तो टोटल यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, 6 हमें चैप्टर नंबर 7 में मिली थी, 6 यहाँ पर भी मिल गई। तो पिछले वाली को यहाँ लिखता रहूँ ताकि टोटल हमारे पास आता रहे। अब आ जाइए एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की तरफ। इसकी प्रॉब्लम ज़रा देख लीजिए। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 9 में मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। बहरहाल इसमें अभी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है? पीएच की प्रॉब्लम, पीएच की प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पीएच की प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो रही हैं? ये सब सॉल्व करा चुका हूँ, बल्कि ये मैंने सिर्फ सॉल्व नहीं कराई है, बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये पीएच की प्रॉब्लम मैंने बलूचिस्तान बोर्ड की जो है वो सॉल्व करवाई हुई है। बलूचिस्तान बोर्ड और सिंध बोर्ड की पीएच की प्रॉब्लम सेम है बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहेंगे सर ये नहीं है, हमारी वाली भी करवा दीजिए एग्जैक्ट बिल्कुल जो ये एग्जाम्पल्स हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो करवा दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं। ये सिर्फ आपका रेस्पॉन्स जो है वो बताता है कि कितनी ज़रूरत है। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम तो आप आंखें बंद करके यकीन रखेंगे ये आपको एग्जाम में मिलेगी। अच्छा, इसमें हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कितनी हैं? 4 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गई पीएच की। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लास्ट में बिल्कुल इसकी एक्सरसाइज जो है वहाँ पर पीएच की कितनी प्रॉब्लम है। पेज नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें असल में 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द पीएच। फिर पेज नंबर 170 पे आ जाएं तो ये 17 जो क्वेश्चन है ये असल में 2 प्रॉब्लम्स ये भी हैं। ठीक है, उसके बाद 19 पे आ जाएं, एक प्रॉब्लम ये भी है। ठीक है, हो गया मसला। तो टोटल हमारे पास पीएच की प्रॉब्लम्स कितनी हो गई? 4 एग्जाम्पल्स, 2 ये 6, 2 ये 8 और 9, टोटल 9 जो है हमारे पास पीएच की प्रॉब्लम्स हैं। 9 अभी तक मिल चुकी हैं। बात समझ आ गई? इसके फार्मूलाज में ये हमारे पास पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, सब सॉल्व करवाई हुई है मैंने। ठीक है, बलूचिस्तान बोर्ड की, लेकिन सेम है बिल्कुल, ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। लेकिन ये पीएच की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथम के लॉज जो हैं उन पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। अच्छा, ये हो गया।
तो 9 प्रॉब्लम्स तो पीएच की निकल गई। मैंने कहा था मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स भी यहाँ हैं, तो इनकी एग्जाम्पल ज़रा मोलैरिटी की देखें। मोलैरिटी इसमें दोबारा रिपीट हो रही है। और एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, टाइट्रेशन वाली, तो वो मैंने सॉल्व भी नहीं करवाई अभी तक, इत्तेफाक है। पेज नंबर 158 पे आ जाइए, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे मोलैरिटी यहाँ कहाँ से आ गई। पेज नंबर 158 पे आ जाइए। एक एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल, ये मोलैरिटी की 2 एग्जाम्पल यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ना पेज नंबर 158 पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फिर एग्जाम्पल 2, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व नहीं करवाई, आपको पहले ही बता रहा हूँ। मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर एग्जाम्पल्स की शक्ल में, बाकी चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है, उसमें मोलैरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल्स तो सॉल्व हुई हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब जो इसमें अब कितनी हो गई है टोटल, हम ज़रा टोटल काउंट करें तो पीएच की 9 हो गई और मोलैरिटी की 2 हो गई, तो ये 9 + 2 कितनी हो गई, 11 प्रॉब्लम्स सो फार आपको मिल गई। तो ये 11 प्रॉब्लम्स यहाँ भी ले आइए आप। अब चैप्टर नंबर कौन सा, 7, 8, 9, तीनों में से अगर टोटल एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स का टोटल निकालें तो 6 और 6 12 और 11 23 हो गए। 23 प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। अब मुझे पिछले पार्ट 2 में याद नहीं है कि वहाँ हमने कितनी टोटल प्रॉब्लम्स कैलकुलेट की थी। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। एक टाइट्रेशन वाला जो है वो नहीं है इसके अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन 160 पेज पे आपको नज़र आ जाएगा। ये आप आगे चलें तो इसकी एक एग्जाम्पल भी है, पेज नंबर 162 पे ये है, और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है। इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं, 2 मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये है सारा सिस्टम इसके अंदर, लेकिन ये आपका नहीं है अभी, तो इसमें आप परेशान मत हों, इससे कुछ भी नहीं आएगा। हाँ अगर कोई MCQ आ गया, MCQ कोई आ गया तो आपका लक है भाई, क्या कहूँगा बस। और MCQs तो खैर वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितना इनको समझा है, ठीक है भाई। अच्छा ये मामला निमट गया अभी प्रॉब्लम्स वाला। अब एक चीज़ जो रह गई है, बच्चे मिक्स कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, थ्योरी को और टेक्निकल क्वेश्चंस को, जिनको मैं ट्रिकी क्वेश्चन भी कहता हूँ, साइंटिफिक रीजंस कहता हूँ। वो उनके लिए कोई फार्मूला नहीं लगता, बल्कि वो सिर्फ समझ पे डिपेंड करते हैं। वो वाले रहते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है, फार्मूला नहीं है कोई, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस अभी रहते हैं, इसका अभी कंटिन्यू करेंगे हम इसको, ठीक है। अब ये याद रहे कि पार्ट 4 के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, कि डेफिनेशन दे दी आपको, शॉर्ट नोट दे दिया, नहीं, थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम्स भी नहीं है। वो क्या होंगे, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, वो साइंटिफिक रीजंस होंगे, ठीक है। उनको डिस्कस करेंगे, वो आपके सेक्शन बी में आ सकते हैं, वो MCQs में आ सकते हैं, बल्कि देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, ठीक है। तो ये फ़र्क रखिएगा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 3 जो है वो ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री हो चुका। पार्ट 4 में इंशाल्लाह हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।